नाजरीन, शुगर कंट्रोल का कुदरती टोटका। जामुन के बीज को पीस कर नीम गर्म पानी के साथ खाएं। शुगर मुतवाजन रहेगी, सेहत और तवानाई में इजाफा होगा। नाजरीन, टांगों की कमज़ोरी ख़त्म करने का इलाज। रात को सोने से पहले दूध में शहद मिलाकर पिएं। टांगों की कमज़ोरी दूर होगी और ताकत बहाल होगी। मेहनत आसान होगी। नाजरीन, पाँव की थकावट दूर करने का नुस्खा। पाँव के तलवों पर तिल का तेल लगाकर हल्का मसाज करें। थकावट कम होगी और नरमी का एहसास पैदा होगा। रोज़ाना आजमाएं। खुश्ता जिल्द को नरमी देने का राज। दही में अर्क गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द नरम और कुदरती चमक से भरपूर। हर रोज़ निखार महसूस करें। आँखों की रोशनी बढ़ाने का टोटका। सुबह नहार मुँह 2 बादाम और 1 चम्मच कद्दू के बीज खाएं। आँखों की बिनाई तेज़ होगी और नज़र में निखार आएगा। नाजरीन, खून की कमी का कुदरती इलाज। पिसी हुई चकंदर और गाजर का जूस रोज़ाना पिएं। खून की कमी दूर होगी और चेहरा रोशन और सुर्ख नज़र आएगा। मैदे की सेहत का हर्बल कहवा। पुदीने और इलायची के पत्ते उबालें, पानी में दम देकर पिएं। मैदे की तेज़ाबियत और जलन फ़ौरन राहत पाएगी, हज़म मजबूत होगा। होंठों को नरम रखने का नुस्खा। रात को सोने से पहले होंठों पर शहद या नारियल का तेल लगाएं। चंद दिनों में होंठ नरम, गुलाबी और खूबसूरत हो जाएंगे। नाजरीन, आरामदाह नींद का राज। रात को गर्म दूध में शहद मिलाकर पिएं। दिमाग को सुकून मिलेगा और नींद पुरसुकून, ख्वाबों भरी रात आपकी होगी। नाजरीन, चेहरे की जवानी बहाल रखने का टोटका। एलोवेरा जेल में विटामिन ई मिलाकर चेहरे पर लगाएं। झुर्रियाँ कम होंगी और जल्द कुदरती निखार के साथ जवान दिखाई देगी। नाजरीन, साइंस की नज़र में तदफीन के 1 दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पकाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करता है जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज़्ज़ा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और बल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज़्ज़त, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनाम व निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला कब्र में आते ही उसकी हैसियत सिर्फ मट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए
हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए। हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और ख़ात्मा बल आखिर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, रिश्ते तस्बीह की तरह, हम लोग उसके दानों की तरह, और जो हमें जोड़ कर रखता है वो धागा, उसे एतबार कहते हैं। तो एतबार नहीं टूटना चाहिए, वरना रिश्ते टूट जाते हैं और लोग बिखर जाते हैं। अगर कोई दिल से आपकी इज़्ज़त करता हो, आपसे गुफ्तगू की ख्वाहिश रखता हो, आपको सुनना चाहता हो, आपको कुछ सुनाना चाहता हो, तो उसकी कदर करें, ना कि अपनी अना और अपनी बेवजह की मैं में ये खूबसूरत रिश्ता गंवा दें। अपनी अना, अपना गुरूर और अपना रवैया सबके साथ एक जैसा ना रखें। कभी किसी के साथ अना और गुरूर भी ज़रूरी होता है, मगर ख्याल कीजिए कहीं किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। अगर कोई आपकी तवज्जो आपके प्यार का मुस्तहक है तो उसे वो तवज्जो और वो प्यार दें, उसकी चाहत की कदर करें, ना कि उन्हें अकेला महसूस करवाएं। दिल वालों के साथ दिल से पेश आएं। नाज़रीन, शादी का मकसद सुकून, मोहब्बत और रहमत हासिल करना है। अगर ये तीनों चीज़ें मैसर ना हो तो औरत चाहे महल में भी रहे वो खुश नहीं रह सकती। बदकिस्मती से कुछ मर्द जब उनकी बीवियां शिकायत करती हैं तो कहते हैं तुम्हें खाना पीना मिल रहा है और तुम अच्छे तरीके से रह रही हो, मैं और क्या करूं। याद रखें, खाना और रहायश औरत का बुनियादी हक है। ये कोई एहसान नहीं जिसे बार बार जतलाया जाए। बीवी आपके साथ सिर्फ रोटी के लिए नहीं रहती है। बीवी आपकी खातिर अपना मुल्क, अपना ख़ानदान और अपना काम छोड़ सकती है। वो आपके साथ दूर दराज जगहों पर जाकर अजनबी बन सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप उसका सहारा बनेंगे। शोहर का किरदार, आपको चाहिए कि आप उसके लिए घर वाले, सहारा और महबूब बने। जब वो अपने ख़ानदान को छोड़ कर आती है तो उसके दिल में ये उम्मीद होती है कि आप उसकी हर ज़रूरत और हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। औरत की ज़रूरत, औरत को मोहब्बत, तवज्जो, एहतराम और हौसला अफजाई चाहिए। इससे बात करें, इसकी राय को अहमियत दें और इसकी शख्सियत को कभी कमतर ना समझें। तलाक की हकीकत, औरत कभी भी तलाक का मुतालबा नहीं करती जब तक कि उसे महसूस ना हो कि उसका शौहर, जिसे उसने दुनिया के सामने चुना, उसके हकूक़ और इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रहा। शेख शेरावी से पूछा गया कि उन्होंने अपने बेटे को शादी के वक्त क्या नसीहत की। उन्होंने कहा, बेटा, ये औरत अपने वालिदैन, भाई और बहन को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, तो तुम इसके लिए सब कुछ बनो। शौहर ऐसा बने जो बीवी के लिए सहारा हो, बोझ ना हो। बांझ औरत, बेरोज़गार मर्द, बीमार बूढ़े और यतीम बच्चे को मुआशरा ऐसे जुर्म की सज़ा देता है जो उससे कभी सरजद नहीं हुआ। गधे ने शेर की मौजूदगी में जंगल के जानवरों से कहा कि घास नीली है। तमाम जानवर खामोश रहे, लेकिन शेर ने बरजस्ता जवाब दिया, घास हरी है। यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान लंबी बहस छिड़ गई। वो अपनी बात दुरुस्त तस्लीम करवाने के लिए काजी के पास गए। काजी भी शेर था। जब उसने दोनों की बात सुनी तो शेर को सज़ा सुना दी कि 3 दिन तक उससे कोई बात ना करे। गधा फैसला सुनकर खुशी से जंगल में उछलता रहा और तमाम जानवरों को चीख चीख कर बताता रहा कि मेरी बात ठीक है,
घास नीली है। दूसरी तरफ शेर अपनी सज़ा काट कर काजी साहब के पास गया और पूछा, घास हरी है ना? काजी ने जवाब दिया, हाँ घास हरी है। शेर ने बिला तवक्कुफ सवाल किया, क्या फिर मुझे क्यों सज़ा दी? काजी साहब ने जवाब दिया, घास हरी है या नीली, इससे तेरी सज़ा का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि असल मामला ये है कि खोते से बहस करके अपना वक्त ज़ाया करना तेरी जहानत और बहादुरी की तौहीन है, और फिर इस बेकार मामले में अपने से बड़े दर्जे को परेशान करना काबिल सज़ा है। जबकि जंगल का हर जानवर जानता है कि घास हरी है, इसमें बहस की कोई बात ही नहीं। वक्त और सलाहियतों का ज़िया उस बेवकूफ़ शख्स से बहस करना है जिसे हक़ या मुंतिक नहीं, बल्कि सिर्फ अपने वहम और अकायद की जीत से मतलब हो, चाहे वो हकीकत से कितना ही दूर हो। बेमायने अबहास में अपनी तवानाई ज़ाया ना करें। दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं, उनके सामने तमाम सबूत और दलाइल पेश किए जाने के बावजूद वो हकीकत समझने और जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखते। जहालत, अना और नफ़रत में डूबे हुए यही तस्लीम करते हैं कि वो हमेशा ठीक हों। जब जहालत की आवाज़ बुलंद होने लगे तो अक़ल और मंतिक की आवाज़ रोक लेना ही दानिशमंदी है। नाज़रीन, माँ का अधूरा ख्वाब। ईद करीब है, बाज़ार रोशनियों में नहा रहे हैं, दुकानों पर रश लगा है, हर कोई खुशी खुशी खरीदारी कर रहा है, मगर एक माँ बस एक कोने में खड़ी सबको देख रही है। वो माँ जिसने अपनी जवानी अपनी औलाद पर वार दी, अपनी नींदें कुर्बान की, अपने ख्वाब भुला दिए। वो माँ कभी अपने बेटे के लिए रातों को जागी, जिसने हर दुआ में अपने बच्चे की खुशहाली मांगी। आज वही बेटा अपनी बीवी, बच्चों और बहुओं के साथ बाज़ार में घूम रहा है, शॉपिंग करवा रहा है, खुश हो रहा है, मगर माँ के हाथ खाली हैं। ना किसी ने पूछा कि माँ आपको कुछ चाहिए, ना किसी ने सोचा कि माँ ने भी कभी ख्वाब देखे थे। क्या माँ ने इसी दिन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था? क्या माँ की मोहब्बत का यही सिला था? आज भी वो पुराने कपड़ों में खड़ी है, सिर्फ देख रही है, मगर कोई नहीं देख रहा कि माँ के दिल पर क्या गुज़र रही है। ए लोगों, जब तक माँ है उसके जज्बात को समझो, उसके ख्वाबों को पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आँखें जो तुम्हें देखकर रोशन होती थी हमेशा के लिए बंद हो जाएं और तुम सिर्फ पछताने के काबिल भी ना रहो।